हमने कल बताया था कि यह लास्ट जो है रूल है, तो जो रूल नंबर हमारा 11 था यह उसी का क्या है, सेकंड वर्जन है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नंबर। आगे समझ में। अब इसके बाद से कोई रूल नहीं बचा हुआ है एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट चैप्टर का सारा मैंने पढ़ा दिया है। आपको अगला पढ़ना है क्लास 9th वाली जो कुछ रूल्स बची हुई हैं, जैसे लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़ाना है। लॉज ऑफ रेडिकल क्लास 9th लेवल तक की चीज़ें हैं जो पहले से ही पढ़ा दिया गया है, जो पहले से ही ये जो क्लास है पहले से ही लोड हो चुका है। अब इसमें हमें पढ़ना है, यहाँ देखना ध्यान से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, निगेटिव एक्सपोनेंट का हमारा आज जो है लास्ट लेक्चर, लास्ट रूल समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद से अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बुक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेंगे, इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, सब पूरा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए, इस कंडीशन में कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर दिया गया हो इन केस ऑफ डिवीजन, यदि P अपॉन Q कोई रेशनल नंबर है और S अपॉन T भी हमारे पास क्या है, कोई रेशनल नंबर है, P अपॉन Q टू द पावर माइनस m और S अपॉन T टू द पावर क्या है, माइनस n। इन केस ऑफ डिवीजन यह भी रेशनल नंबर है, यह भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू क्या है, हमारे पास S अपॉन T के बराबर है। समझ में नहीं आ रहा है, यानी P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू S अपॉन T, यानी कि ये दोनों संख्या ये आपस में बराबर नहीं है। एक और चीज हमें दिख रहा है, यानी कि माइनस m इज नॉट इक्वल टू क्या है, माइनस n है। यानी कि इसमें दो चीज हमें ये दिख रहा है, यानी कि दोनों केस में ना तो पावर बराबर है, ना तो पावर बराबर है, ना दोनों में बेस बराबर है। समझ में आया। इस केस में पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, फर्स्ट यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। वी चेंज द प्लेस, वी एक्सचेंज द देयर प्लेसेस टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ इन दोनों के प्लेस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। P अपॉन Q S अपॉन T की जगह पे हो जाता है S अपॉन T सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ P अपॉन Q एंड P अपॉन Q इज द सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ S अपॉन T। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखना ध्यान से, इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हमारे पास लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। मान लो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग जो हमारे पास दिया गया उसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। समझ में आया। जैसे कि मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मैंने ले लिया 4/9 टू द पावर, मेरे पास कितने हैं, -3 इज डिवाइडेड बाई, यदि हमारे पास लिया गया है मान लो क्या है 4/7 टू द पावर कितना है, -2 है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कॉपी में कैसे सॉल्व करोगे, तरीका देखो। लिख देंगे वी हैव, यानी कि हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन लिखा गया 4/9 टू द पावर कितना है, -3 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा गया 4/7 टू द पावर कितना है, -2 गिवन। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? यहाँ तक गिवन है। अब इसको क्या कर देना था, अब यहाँ से लिख देंगे नाउ लिखने के बाद इस क्वेश्चन को फिर यहाँ से इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन वी राइट सेम एज इट इज गिवन, हम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि दिया गया है। फिर यहाँ जगह 4/9 टू दी पावर कितने -3 इज डिवाइडेड बाई, फिर ये लिखा जाएगा हमारे पास 4/7 टू दी पावर मेरे पास कितना है, -2। इन सेकेंड ऑफ स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन वी हैव टू फॉर्म नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर, यानी कि हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में हमें बनाना होता है। वी कन्वर्ट द नेगेटिव पावर इनटू पॉजिटिव पावर। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वी एक्सचेंज द प्लेस ऑफ बेस टू ईच अदर। आगे समझ में, इस कंडीशन में दोनों बेस के प्लेस को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ लिख दिया जाएगा 4/7 टू द पावर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इज डिवाइडेड बाई, मेरे पास हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 4/9 टू द पावर कितना हो जाएगा 3। यानी प्रॉब्लम पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब इस पे पावर अप्लाइड कर देंगे। यानी कि हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 4 टू दी पावर, यानी कि मेरे पास लिखा जाएगा 4 टू दी पावर 2 अपॉन लिखा जाएगा 7 टू दी पावर 2, यानी कि दिस 2 इज अप्लाइड फॉर 4 एंड 7 इज डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 टू दी पावर कितना है हमारे पास 3, 4/3 9 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3।
एनी प्रॉब्लम? यानी कि 4 to the power 3 and 9 to the power 3. In this case we have to find the square of this. 4 4 जा 16 upon 7 7 जा 49 is divided by हमारे पास हो जाएगा 4 into 4 into 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 64 को नहीं हो जा, यानी कि यहाँ लिख देंगे हमारे पास जाएगा 64 अपन यहाँ कर देंगे 9 into 9 into कितना हो जाएगा 9. नेक्स्ट टाइम जाएगा 9 9 हो जाएगा 81 इज मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कि 9 1 जा 9 8 9 जा 72 729 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखा जाएगा 729. नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 16 अपन हो जाएगा 49. इट वुड बी मल्टीप्लाइड, यहाँ मल्टीप्लाइड की साइन ले लेंगे. इन द केस ऑफ डिवीजन इट विल बी रिवर्स्ड, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ दिस हो जाएगा 7 to 9 अपन लिखा जाएगा कितना हमारे पास जाएगा 64. एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ संख्याएं कटने वाली दिख रही हैं. यहाँ से हम क्या करेंगे, अगली स्टेप इसमें हम क्या करेंगे, कट कर देंगे. क्या करेंगे? कट कर देंगे. अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक एक एक स्टेप को हम सॉल्व कर रहे हैं. अब यहाँ लिखेंगे 16 अपॉन कितना हमारे पास 49 इज मल्टीप्लाई बाई 729 अपॉन कितना हो जाएगा 64. एनी प्रॉब्लम? 16 1 जा 16 16 हो जा, आया कि नहीं आया? आ गया. 16 चौके 64. अब देखो तुम्हारे पास क्या है, 7 से कट रहा है क्या, ये संख्या 7 से कटेगी नहीं, 7 से नहीं कटेगा. फिर उसके बाद से मेरे पास कितना दिख रहा है 7 2 9 9 4 13, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि डायरेक्टली इसको लिख दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 बच रहा है. 1 इज मल्टीप्लाई बाई 7 to 9 अपॉन हमारे पास लिख दिया जाएगा 49 इज मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि ये हमारा क्या है 4 है. यानी अगली स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 7 to 9 अपन लिख देंगे 4 9 36 के 6 3 कैरी कर देंगे, 4 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि ये हमारा क्या हुआ रिजल्ट है. क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारा जो है क्या हुआ सॉल्यूशन ये स्टार्ट हुआ, यानी क्लियर हुआ. एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, लेके चलते हैं. जैसे कि मान लो मेरे पास लिखा गया है यहाँ पे √3 अपॉन लिखा गया है यहाँ पे मेरे पास कितना है √4 है. √4 ही लेके चलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि √4 आगे चल के सॉल्व हो जाएगा. √3 टू दी पावर यहाँ √4 को यहाँ पे लिख दो, पावर कितना है -2. यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब क्या है हमारे पास डिवाइडेड बाई यहाँ लिख दो अब यहाँ से मेरे पास हो जाएगा, यहाँ लिख दो √5 अपॉन यहाँ लिख दो √3 टू दी पावर यहाँ भी लिख दो -4. यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पावर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे. यहाँ तक लिख देंगे सॉल्व. नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखेंगे सॉल्व. यहाँ पर जाएगा मेरे पास वी है, मेरे पास क्या है भाई क्वेश्चन लिखा गया है, लिख दिया जाएगा √3 अपॉन कितना हमारे पास √4 टू दी पावर कितना है -2 इस डिवाइडेड बाई यहाँ कर देंगे हमारे पास जाएगा √5 अपॉन लिख देंगे √3 टू दी पावर कितना है -4 गिवन है. यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिखेंगे नाउ लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर हुआ? अब यहाँ देखना अंश, अब यहाँ लिख देंगे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे √3 अपॉन हो जाएगा मेरे पास √4 टू दी पावर मेरे पास कितना है -2 इस डिवाइडेड में यहाँ लिख देंगे √5 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 टू दी पावर कितना है -4. यही क्वेश्चन था ना मेरा. इस क्वेश्चन को यहाँ देखना. अब यहाँ पे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वी चेंज द प्लेस ऑफ बोथ बेसेस, एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ बेस हियर. दोनों बेस के प्लेस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देंगे टुगेदर विथ पावर के साथ. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टुगेदर विथ पावर के साथ, यानी कि प्लेस को एक्सचेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. यानी इसको, यानी कि इस पूरे टर्म को, इस पूरे सिस्टम को इसके साथ और इसको इसके साथ एक्सचेंज कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 अपॉन हो जाएगा √3 टू दी पावर यहाँ कितना हो जाएगा -4. आ गया समझ में? अब यहाँ हो जाएगा सॉरी -4 चूंकि यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ये हमारा प्लस बन जाएगा. अब यहाँ से लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई, हमारे पास साइन वही रहेगा. अब यहाँ लिख देंगे √3 अपॉन लिखा जाएगा √4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2. एनी प्रॉब्लम?
यानी कि वी चेंज द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ न्यूमरेटर। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से इसके आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके आगे हम लिखेंगे इस चीज़ को, याद रखना क्वेश्चन को। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा √5 टू द पावर मेरे पास 4 अपॉन मेरे पास हो जाएगा √3 टू द पावर कितना हो जाएगा 4। आगे समझ में। अब डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे √3 टू द पावर मेरे पास कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा √4 टू द पावर 2। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? यानी ठीक है, मैंने यहाँ से वहाँ अप्लाई किया। अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखा जाएगा √5 इज मल्टीप्लाई बाई √5 अपॉन यहाँ लिख देंगे 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स इज मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 इज मल्टीप्लाई बाई √5। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ लिख देंगे √3 इज मल्टीप्लाई बाई √3 इज मल्टीप्लाई बाई लिख देंगे √3 इज मल्टीप्लाई बाई लिख देंगे √3। एनी प्रॉब्लम? अब मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ लिख देंगे √3 इज मल्टीप्लाई बाई लिख देंगे √3 अपॉन लिख देंगे √4 इज मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा √4। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? कंफर्म? अब यहाँ से क्या करेंगे, एक हम रूट में सबको ले लेंगे, यानी कि मेरे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट यहाँ फाइंड करना है। 5 इज मल्टीप्लाई बाई 5 इज मल्टीप्लाई बाई 5 इज मल्टीप्लाई बाई 5। एनी प्रॉब्लम? अपॉन अब यहाँ से लिखा जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिख देंगे डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास हो जाएगा कॉमन रूट में 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 आफ्टर देन दिस कॉमन रूट यहाँ ले लेंगे 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी हो जाएगा 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 इज डिवाइडेड बाई यहाँ लिख देंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ दिस 3 एंड दिस 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ लिख दिया 25 अपॉन 3 थीटा कितना हो जाएगा 9 इज डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगली स्टेप में जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे 25 अपॉन 9 डिवाइडेड साइन शुड बी इट वुड बी बिकम मल्टीप्लाई। अब यहाँ हो जाएगा लिख देंगे 4 अपॉन 3 रेसिप्रोकल ऑफ दिस यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत? 25 हो जाएगा कितना हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा हमारा 27, यानी ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकता है, यहाँ तक सॉल्व कर लेना है। कोई दिक्कत? यदि मान लो 3 एग्जाम्पल मेरे पास लिखा गया है 2 होल 1/5 टू दी पावर माइनस कितना है 7। यहाँ तक क्लियर हुआ? -7 है। मान लो हमने लिख दिया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस डिवाइडेड बाई हमने लिख लिया 3 होल 1/5 टू दी पावर हमारे पास लिख दिया गया है -4। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका है, यहाँ भी वही तरीका डायरेक्ट। अब मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ, समझ में आ गया? यहाँ डायरेक्ट ही अच्छे से कर लो। लिख दिया गया v है, मेरे पास जो दिया गया क्वेश्चन है लिख दिया गया है 2 होल 1/5 टू दी पावर मेरे पास कितना है -7 इस डिवाइडेड बाय लिखा गया है 3 होल 1/5 टू दी पावर मेरे पास कितना है -4 गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे नाव लिखने के बाद से यहाँ से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतार लेंगे 2 होल 1/5 टू दी पावर कितना है -7 इस डिवाइडेड बाय लिखा गया 3 होल 1/5 टू दी पावर कितना है -4। नेक्स्ट स्टेप से अब क्या करेंगे, यहाँ देखना ध्यान से 5 टू द 10। अब यहाँ क्या करेंगे, इस मिस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन, इसको हम यहाँ पर प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 टू द 10 और 1 हो जाएगा 11/5 टू दी पावर कितना हो जाएगा -7 इस डिवाइडेड 5 से 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा 5 से 50 प्लस 1 होता है -4। अब इसको पॉजिटिव बना देंगे। वी एक्सचेंज द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर टू ईच अदर, यानी कि प्लेस ऑफ फर्स्ट पावर टुगेदर विथ प्लेस ऑफ फर्स्ट बेस टुगेदर विथ पावर इज एक्सचेंज्ड बाय प्लेस ऑफ
सेकंड बेस विथ देयर पावर, यानी कि अब यहाँ से लिख देंगे 16 अपॉन मेरे पास हो जाएगा 5 टू दी पावर यहाँ हो जाएगा -4 इज डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 11 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 11 अपॉन लिख देंगे 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 7, चूँकि अब एक्सचेंज कर दिया तो ये नहीं रहेगा हमारा, प्लस पॉजिटिव बन गया ना, प्लस यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 16/5 यहाँ आ जाएगा, 11/5 यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया। यहाँ देखना, चूँकि यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ देखना, बहुत सावधानी से इस कैलकुलेशन को हमें करना होगा, यहाँ देखना ध्यान से। अब चूँकि हमारे पास कितना 16 × 16 × 16 यानी कि मेरे पास कितना है, यानी 16 टू द पावर 4 अपॉन लिखा जाएगा 5 टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना हो जाएगा 11/7 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 7। अब देखो अभी डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट मत फाइंड करो, यहाँ देखो डायरेक्टली यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फाइंड नहीं करेंगे, तो डिवीजन को फाइंड नहीं करेंगे, यानी इसका प्रोडक्ट नहीं फाइंड करेंगे, नए डिवीजन यानी कि इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा 16/4 अपॉन लिखा जाएगा 5 टू द पावर 4 इज मल्टीप्लाई बाई, इसको ऊपर कर देते हैं 5 टू द पावर 7 अपॉन लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा 11/7। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यानी कि 16 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 4 यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई, ये जो हमारा ऊपर हो जाएगा यानी केस यानी कि डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बना। अब यहाँ से डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इसको कट करेंगे यहाँ से, यानी हो जाएगा हमारे पास 16 टू द पावर 4 अपॉन लिख देंगे यहाँ पे 5 × 5 × 5 × 5 इज मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ लिख देंगे 7 टाइम्स है 5 × 5 × 5 × क्या कर देंगे 5 1 2 3 4 5 × 5 × कितना जगह 5 7 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन लिख देंगे कितना जगह 11 टू द पावर 7 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास लिख दिया जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 16 टू द पावर 4 अपॉन यहाँ लिख दिया 1 1 1 1 1 इज मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख देंगे 5 5 25 5 125 अपॉन 11 टू द पावर 7, कोई दिक्कत। अब 16 का मल्टीप्लाई 16 से 4 बार करके हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे और हमें क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखना 16 का मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे 4 टाइम्स यानी कि 125 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी इसमें हमें क्या करना है 16 × 16 2 बार कर देंगे 16 × क्या कर देंगे 16, समझ में आ गया। यानी कि ये दो 16 है और ये दो 16, 16 का मल्टीप्लाई यानी ऐसे कर देना है 16 × 16 × 16 × 16 × 125 अपॉन इसको कर देना है 11 × 11 × 11 × 11 × 11 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आया 11 × 11 121 121 आ गया समझ में। 16 यहाँ देखना 16 बंद करो, बहुत कबाड़ सुनाई दे रहा है।